30-35 साल पुरानी दुकान। हमने लाइसेंस भी ले रखा है और कन्वर्जन चार्ज भी जमा कर रखा है, सारे हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, फिर भी हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। खाली करके जा रहे हैं यहाँ से। कारण नोटिस आए थे। सभी दुकानदारों को नोटिस मिला हुआ है यहाँ पे, और सभी दुकानदारों ने लगभग गोदाम जो है 90% खाली हो गए हैं। अच्छी इलाका चाहे का रिहायशी इलाका है, इसमें क्या करेगा कोई आदमी? हमें कहाँ की तंग करने की तो बात है। गाँव जाएंगे क्या करेंगे? अब गाँव ही चले जाएंगे। अब गाँव काम ही बंद हो, जब काम ही बंद करना है, जब काम ही नहीं चलेगा तो गाँव जाएंगे। ट्रेडिंग का काम है, यहाँ पुलिस में कोई काम नहीं होता है। जो है गरीब लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और सभी लोग परेशान हैं। घर को फर्क पड़ रहा है, ये सारा ही परेशानी उठानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। दिल्ली के पुराने मुस्तफाबाद में इन दिनों डर का माहौल है। दरअसल हाल ही में दिल्ली एमसीडी की तरफ से मुस्तफाबाद जो पुराना है उसके गली नंबर 2 में एक नोटिस छपा किया गया और नोटिस में कहा गया कि दरअसल जिस तरीके से दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1957 एक्ट के तहत और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो एमसीडी का दिल्ली का मास्टर प्लान है 2021 का, उसके तहत कहीं ना कहीं गली नंबर 2 में अवहेलना हो रही थी मास्टर प्लान की। लिहाजा अब जो गली नंबर 2 है उसमें एमसीडी ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसको लेकर 2 दिन के भीतर जो मकान मालिक हैं वो एमसीडी को जवाब दाखिल करें। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, या तो उसको खाली कर दी जाए या फिर 2 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल किया जाए। इसको लेकर लोगों में क्या कुछ खौफ है, क्या लोग डरे हुए हैं, या लोग जो एमसीडी का नोटिस आया है उसको लेकर क्या सोचते हैं, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। चाचा नमस्कार, कैसे हैं आप? ये नोटिस आपको भी आया? नहीं, गले में तबीयत खराब है, मेरे गले में ऑपरेशन होना है। नोटिस आया आपको? नहीं नोटिस। दरअसल 26 के आसपास यानी 20 से ज्यादा लोगों को नोटिस मिले हैं और ऐसे में डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो नोटिस आया है कहीं ना कहीं रोजगार का संकट लोगों के आगे खड़ा होगा, और जो लोग दशकों से यहाँ पर काम कर रहे हैं ऐसे में वो लोग खाली करके आनन फानन में कैसे जाएंगे? क्या पहले एमसीडी को नजर नहीं आया जिस तरीके से यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी? क्या अब 10 साल बाद 15 साल बाद एमसीडी की नींद टूटी है? इसको लेकर लोगों के अंदर एक खासा डर है। अब बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से खाली कर जा रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से नोटिस आया है ऐसे में खाली करना एक मजबूरी है। गोदाम जिसके हैं, दुकान जिसकी है, वो दनादन खाली हुए जा रहे हैं, धड़ाधड़ खाली हो रहा है। और 2 दिन का जिस तरीके से जवाबदेही मांगी थी एमसीडी ने, उसको लेकर अब लोग जवाब भी दाखिल कर रहे हैं। देखिए मैं एक तरफ दिखाऊं तो अब अगर हमारी स्क्रीन पर इस तरीके से बंद शटर देखेंगे तो जो यहाँ पर पहले कारोबार होता था वो कहीं ना कहीं अब खाली कर लोग जा चुके हैं। ये गली नंबर 2 है, मुस्तफाबाद की, पुराना मुस्तफाबाद है। जब यहाँ पर जब लंबे दशक से लोग काम कर रहे थे और ऐसे में अब नोटिस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप है। लोग अब खाली करके यहाँ से जाने को मजबूर हैं और एक एक करके लोग खाली कर रहे हैं। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी ये जो गोदाम है ये खाली हो चुका है, और इसके आगे की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो लोग खाली कर रहे हैं। यानी कि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो माहौल है वो कहीं ना कहीं एमसीडी ने बेवजह का बनाया है, और ऐसे में लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए अब धीरे धीरे इस तरीके का जो काम है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं तो लोग खाली करके। चाचा नमस्कार, ठीक है? जिस तरीके से नोटिस आया है तो क्या आप भी खाली कर रहे हैं दुकान? भैया मैं तो बाहर गाँव में यहाँ दुकान आपकी नहीं? भैया दुकान आपकी? बोलिए बोलिए। जिस तरीके से नोटिस आया तो आपको भी खाली करना पड़ेगा? जी, सभी दुकानदारों को नोटिस मिला हुआ है यहाँ पे, और सभी दुकानदारों ने लगभग गोदाम जो है 90% खाली हो गए हैं। लेकिन यहाँ लोगों का ट्रेडिंग का काम है, यहाँ पॉल्यूशन का कोई काम नहीं होता है। लोग बाहर से माल लाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसे इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं।
यहाँ कोई पॉल्यूशन का कोई काम नहीं होता। तो कितनी पुरानी आपकी दुकान थी? दुकान तो हमारी काफ़ी पुरानी है यहाँ से जो है, और हमने लाइसेंस भी ले रखा है और कन्वर्जन चार्ज भी जमा कर रखा है, सारे हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, फिर भी हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। हमारी 2 दुकानें हैं, 2 दुकानों में एक पे नोटिस आया है, एक पे नहीं आया। हाँ तो क्या आम जनता इससे परेशान हो रही हाँ है? जी, इससे जो है गरीब लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है और सभी लोग परेशान हैं। और जो गरीब लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे पानी वाला, चाय वाला, ठेले वाला, सबका जो है काम धंधा ठप हो गया है और सब परेशान है। क्या लगता है आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या एमसीडी की कोई खास वजह है या एक समुदाय को देखकर इस तरीके से हो रहा है? आपके नजरिए से व्यक्तिगत तौर पर क्या ऐसा क्यों? ये तो दिल्ली में पॉल्यूशन हो ही रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लोगों को उसी हिसाब से चलना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये पॉल्यूशन की वजह से ऊपर से सख्ताई है बस, और कोई ऐसी कोई बात है नहीं है। बिल्कुल हाँ। तो ऐसे में रोजगार का वातावरण जो है पॉल्यूशन का बना हुआ है, तो दिक्कत की वजह से इस टाइम जो है पूरी ही दिल्ली में लगभग ये काम हो रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से खाली करके हाँ जाएं। जी हाँ जी, हमने खाली कर दिया है गोदाम, हमारा 90% गोदाम खाली हो गया हमारा, बाकी जो थोड़ा बहुत है ये भी खाली कर देंगे। गली नंबर 2 में सभी खाली करके हाँ, जाएं। सभी खाली करके जा रहे हैं। सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से नोटिस आया है, ऐसे में देखिए सर ने 2 कारण बताया है। सर ने कहा है कि पहली चीज, दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बहुत खतरनाक लेवल का है, लिहाजा एमसीडी ने इस तरीके का नोटिस दिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं देखिए, और इसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एमसीडी ने कहा है कि मिसयूज लैंड, मतलब जो लैंड है वो मिसयूज की जा रही है, उसको देखते हुए भी अब खाली किया जा रहा है। ये भी कहा है उन्होंने कि 90% लोग यहाँ से गोदाम खाली करके जा चुके हैं और जो लोग हैं वो भी खाली करने की तैयारी में हैं। एक सर और हैं, सर से बात करेंगे। सर खाली करके अब आप भी? हाँ जी, खाली करके जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ तो सरकार का अल्टीमेटम आया हुआ, नोटिस वगैरह आए हुए हैं, तो इसलिए बंद कर रहे हैं यहाँ काम। कब से थी, कितना समय से आपकी दुकान? तकरीबन 10 साल से है यहाँ काम। तो अब जो है जो नोटिस आए हैं उसकी वजह से जाना पड़ेगा। तो कैसे काम दुकान मालिकों ने अभी ऑर्डर दे दिए हैं, किराए पे हैं, तो इसलिए अब जाना पड़ेगा। गाँव जाएंगे, क्या करेंगे, बंद काम। अब गाँव ही चले जाएंगे? अब गाँव काम ही बंद हो, जब काम ही बंद करना है, जब काम ही नहीं चलेगा तो गाँव जाएंगे। यहाँ कहाँ रहेंगे? यहाँ कोई हमारे मकान थोड़ी है। रोजगार पे भी संकट है, काम धंधे रोजगार पे भी संकट आएगा क्यों नहीं? जब काम नहीं करेगा आदमी तो कुछ ना कुछ तो करेगा, जाकर मेहनत मजदूरी जाकर करेगा। तो क्या लगता है जिस तरीके से नोटिस आया, एक विशेष समुदाय को देखकर नोटिस भेजा गया या एक व्यक्तिगत तौर पर आपकी क्या? नहीं, कह नहीं सकते, इस बारे में नहीं कह सकते कि व्यक्तिगत है या वैसे है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार दे सरकार। अगर ये प्राइवेट आदमी काम अपने घर चलाने के लिए काम तो करेगा ही, वो कुछ भी करेगा, कोई मजदूरी करेगा या कुछ करेगा। तो जिस तरीके से आप गांव ही चले जाएंगे तो नए सिरे से कोई काम चालू करेंगे या क्या? हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो चल कर देखते हैं कि हाँ बच्चे तो पालने ही है, अगर सरकार यहाँ रहने देगी तो। देखिए भैया की दुकान ये वाली है, माल खचाखच भरा हुआ है और भैया का रिसाइकलिंग का काम है। इधर दुकान पर दिखाया जाए भैया, रिसाइकलिंग का काम? हाँ, रिसाइकलिंग का काम है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। अच्छा, तो देखिए एक बार गोदाम भैया के दिखाई जाए। ये भैया का गोदाम है, सर कह रहे हैं कि रिसाइकलिंग का काम है और प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। ऐसे में जिस तरीके से नोटिस आया है ना एमसीडी का, उसको लेकर अब ये मजबूरीवश इनको खाली करके जाना पड़ रहा है। और उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं एक बार जिंदगी को नए सिरे से फिर से चालू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये जब खाली करके जाएंगे अपने गांव की तरफ तो नया कारोबार चालू करेंगे और उसको नए सिरे से उसको स्थापित करना होगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं, ये भी दुकान कहीं ना कहीं खाली होने के कगार पर नजर आ रही है। भैया से बात करेंगे, भैया का क्या कुछ कहना है? भैया जिस तरीके से नोटिस आया, आप भी दुकान खाली करेंगे? भाई मैं मालिक ना हूँ। आप मालिक नहीं? मुझे ना पता भाई। तो देखिए कुछ दुकानें इस तरीके से भी हैं जो अब खाली हो चुकी हैं, शटर बंद है और ये मुस्तफाबाद पुराना है, गली नंबर 2 है और अब लोग मजबूर हैं यहाँ से जाने के लिए। दरअसल लोगों का कहना है कि जिस तरीके से एमसीडी ने नोटिस जारी किया है, ऐसे में एक तरह लोगों के, देखिए ये शटर, देखिए ये शटर, अगर मैं इस शटर को दिखाऊं आपको तो ये जो शटर हैं ये दुकानें यहाँ से खाली हो चुकी हैं और कुछ दुकानें अब यहाँ से शिफ्ट होने के लिए अब यहाँ से लोग जा रहे हैं। देखिए रिक्शे में माल है
और ये गोदाम खाली कर रहे हैं। तो स्थिति यह है कि अब लोग मजबूर हैं। लोगों के आगे स्थिति यह है कि आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ से जाते हैं तो रोजगार का संकट, ना जाए तो एमसीडी का हंटर चलने के लिए तैयार है, लिहाजा मजबूरीवश जाना पड़ रहा है। एक गोदाम यह है, देखिए पूरा मुस्तफाबाद जो गली नंबर 2 है, वो अब जो कमर्शियल एक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं एमसीडी के नोटिस के बाद बंद होती नजर आ रही है और लोगों के चेहरे पर एक उदासी सी भी है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आगे के क्या हालात होंगे। भैया से बात करते हैं। भैया आपका गोदाम है, खाली करके जाने? ना मेरा नहीं है ये। खाली करें? हाँ खाली कर दिया ये। कितने साल पहले से, मतलब कितना दुकान पहले से? ये है 10-12 साल से। 10-12 साल। तो ये जो एमसीडी का नोटिस आया, तो अब इससे क्या रोजगार पे या आर्थिक चोट भी पहुंचेगी? और रोजगार पे फर्क पड़ रहा है जी, सारा ही परेशानी उठानी पड़ रही है बहुत ज्यादा। काम को फिर से एक नए सिरे से स्थापित करना पड़ेगा। नए सिरे से होएगा जब, तो जब होएगा हाँ बदल जाएगा। हाँ देखी जाएगी क्या होता, क्या माहौल है, कैसे कैसे करना है काम। परेशानी तो बहुत उठानी पड़ रही है जी, पूरी मार्केट सब परेशान है। सब जा रहे हैं? हाँ खाली कर रहे हैं, उन्होंने तो मकान है, लोग जाएंगे कहाँ, रहना तो यही है। नहीं, दुकानों को मतलब दुकान खाली कर दी। हाँ दुकान खाली कर दी। ठीक। जिस तरीके से मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि देखिए जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एमसीडी ने नोटिस दिया है। अगर एमसीडी का नोटिस ना आता तो ये कई दशकों से दुकानें चल रही हैं, वो चलती रहती हैं। देखिए एक दुकान ये भी थी, शायद खाली होने के कगार पर है, और ऐसे में ये शटर जो आप देख रहे हैं, ये लमसम ये शटर आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये लमसम दुकानें खाली हो चुकी हैं। और अगर दूसरी तरफ दिखाऊं तो देखिए यहाँ भी, ये देखिए ये भी अपना सामान अब शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। भैया से बात करेंगे कि क्या सामान शिफ्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ से जाने की तैयारी, में है। और देखिए ये दरअसल कबाड़ का गोदाम है और अब इस सामान को यहाँ से निकालकर हटाया जा रहा है, दूसरी जगह जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मजबूरी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमसीडी का नोटिस है उसको देखते हुए जाना पड़ेगा। आपकी दुकान है? हाँ हमारी ना वो चच्चा की। अच्छा चच्चा की। भैया आपकी दुकान है? नहीं सर हमारी दुकान नहीं है। दुकान ही नहीं है किसी की? नमाज पढ़ने गए जो गए हैं, जिस नमाज पढ़ने। कितनी पुरानी दुकान? ये बहुत पुरानी दुकान है जी, 10 साल 12 साल 15 साल? ये 30-35 साल पुरानी दुकान है। 30-35 साल पुरानी। तो अब क्या खाली करके जा रहे हैं? जी। कारण नोटिस आया जी एमसीडी का। जी। तो अब यहाँ से जा रहे हैं। देखिए 30 साल पुरानी दुकान है और आलम यह है कि अब यहाँ से खाली करना पड़ रहा है। कारण सिर्फ एक है कि एमसीडी का नोटिस, और एमसीडी के नोटिस से तहलका मच गया है। और एमसीडी का नोटिस तो ऐसे हो रहा है कि मानो जैसे कि गली नंबर 2 में किसी तरीके से बम फूट गया हो, हालात वही हैं। चाचा यहीं रहते हैं आप आस पास? हाँ जी। तो ये जो नोटिस आया है गली नंबर 2 में, क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बताओ भैया, 2 नंबर वाला हमें नहीं पता। आप यहाँ नहीं रहते? तो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अच्छा तो आप खाली नहीं कर रहे हैं? आगे आप कर रहे हैं कि नहीं? पूरी दुकान आ जाओ। भैया कह रहे हैं चल हाथ पकड़ के दिखाता हूँ, आगे दुकान खाली हो रही है। हाँ तो यह स्थिति है और कुछ लोगों में डर भी इस तरीके से है कि देखिए अब ये भी गोदाम था, अंदर आइए, अंदर आके दिखाता हूँ, ये भी खाली हो चुका है। इस तरीके से पूरे गली नंबर 2 में जो मुस्तफाबाद है पुराना, उसमें जो दुकानें हैं, अंदर आइए, अंदर दिखाता हूँ, ये खाली हो चुका है। और हालांकि भैया आपकी दुकान थी? मेरी भैया नहीं है। तो एक शटर ये है, तो कहीं ना कहीं मुस्तफाबाद के अंदर उस एमसीडी के नोटिस का काफी डर है। लोग मजबूरी वश खाली करके जाने को मजबूर हैं और जब लोगों से बात करने की कोशिश की जाती है, कुछ लोग तो बात करते हैं और कुछ लोगों में खौफ की स्थिति है। लोग कहते हैं कि एमसीडी ने जिस तरीके से नोटिस दिया, देखिए ये गोदाम है। चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी कैसे हैं आप? ठीक है। ये जो नोटिस आया है, क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? हमारे पे ना है। अच्छा आप पे नहीं है। अच्छा ये जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है,
गली नंबर 2 रिहायशी इलाका है। नहीं हो रहा, खामे खा की बात है भैया। अच्छा मतलब तंग करने वाली क्या है का रिहायशी इलाका है, इसमें क्या करेगा कोई आकर? जी जी। बताओ, खामे खा की तंग करने की तो बात है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने अभी जुम्मे 4 दिन से ही काम चालू किया हो? या तो सारी जिंदगी से यही हो रहा है, जब समय हमें भी हो गए 25 साल यहाँ आओ। आपको 25 साल यहाँ काम करते करते हो हाँ, और एमसीडी का नोटिस 25 साल बाद आ रहा है। कुछ नहीं है, क्या है का नोटिस है, कुछ नहीं है। परेशान करने वाली बात। और क्या है, वो कहाँ जाएंगे? कोई जगह थोड़ी बना दी उन्होंने, कहीं इनको वहां भेज दो ना। सारी दुनिया में काम नहीं हो रहा, फिर बेमतलब ही तंग करने वाली तो बात है। फिलहाल गली नंबर 2 में मुस्तफाबाद में लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कई दशकों से काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से एमसीडी ने किया, लोगों का कहना है कि ये गलत है। और इसी को लेकर अब एमसीडी के नोटिस के बाद गली नंबर 2 में एक डर का करंट दौड़ रहा है। लिहाजा लोग जो किराएदार हैं या जो कमर्शियल गतिविधियां कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब अपना गोदाम या दुकान खाली करके जाने को मजबूर है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सतीश।